हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो मेंस का एग्ज़ाम होना है और एसएससी सीएचएसएल सीजीएल का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बायोलॉजी। ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी वन लाइनर क्वेश्चंस, और मैं ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से कराऊंगा जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाए और एक तरह से रिविजन भी हो जाए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे या फिर आने की आशंका होती है अगर हम बात करें बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये थर्ड लेक्चर है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर बना रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ मसल्स ऑफ कैनल टू पुश द फूड अलोंग द गट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। मतलब क्या है, जब आपका फूड जो आपका फूड चेन होती है उसमें जो मूवमेंट होती है जिसकी वजह से फूड नीचे जा पाता है उसको पेरिस्टालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट आपका, विच रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन मैन। मैन में सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है और वही फीमेल में होता है डबल एक्स। तो आपका ये हो गया एक्स और वाई और एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आपका, विच इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एन हर्बीवोर एंड कार्निवोर। मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन किसका बड़ा होता है और किसका ज्यादा कम होता है। हर्बीवोरर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा होता है इन लेंथ एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। नेक्स्ट है आपका, लिम्स ऑफ फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड एंड ह्यूमन आर एग्जांपल ऑफ विच ऑर्गन। ये है होमोलोगस। दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, हेट्रोलोगस और होमोलोगस। होमोलोगस क्या है, मतलब सेम फंक्शन है, बस खाली उनका फॉर्म डिफरेंट हो चुकी है। तो फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड और ह्यूमन, इन सबका जो लिम्स है वो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट आपका, ऑर्गन यूज बायो कैटलिस्ट टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। दीज बायो कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। मतलब क्या है, ऐसे केमिकल्स जो एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे एटम्स में बदल देते हैं हमारी बायोलॉजिकल बॉडी में, उसको कहते हैं एंजाइम्स। नेक्स्ट आपका सिक्स, द फर्स्ट स्टेप प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल is called pyruvate. Pyruvate is the first step of process of nutrition, breakdown of glucose into 3 carbon molecule. Pyruvate होता है वो। नेक्स्ट आपका, event during the photosynthesis process, event during the photosynthesis process are, मतलब क्या है कि photosynthesis process में क्या क्या होता है, absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy, splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये होता है आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सारे इवेंट्स इन्वॉल्व। नेक्स्ट आपका, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच आर वन सेल थिक। पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन। अब इसको ऐसे याद करिए, पी से पेप्सिन और पी से ही प्रोटीन्स। नेक्स्ट है आपका, द करेक्ट पेयर ऑफ इनहेरिटेड क्रोमोसोम फॉर अ चाइल्ड टू बी अ गर्ल। मतलब क्या है, अगर कोई गर्ल होनी है तो उसका क्या पेयर होगा, उसका होगा अपने पेरेंट्स मेल, मतलब पापा से अपने वो लेगी एक्स, और मदर में तो एक्स एक्स होता ही है तो उनमें से कोई सा भी एक्स ले लेगी, तो इस वजह से गर्ल जो है एक्स एक्स बन जाएगी। और वहीं अगर बॉय होता तो वो वाई लेता अपने पापा से और एक्स लेता अपनी मदर से। तो मतलब क्या है, मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है गर्ल के, सॉरी, चाइल्ड के सेक्स के लिए, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो। नेक्स्ट है आपका, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस पोर्स आर कॉल्ड वैक्यूल। इसका मेरे ख्याल से जो स्टोमेटा होना चाहिए, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लीव्स, वैक्यूल नहीं होता, वैक्यूल इसका गलत है, इसका होगा स्टोमेटा। नेक्स्ट है आपका, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। लिम्फ जो है डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट कहां से कैरी करता है, वो करता है इंटेस्टाइन से। 13 क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस फुलफिल विच रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक का ऑर्गेनिज्म, कार्बन, वाटर एंड एनर्जी। ये सब चीजें फोटोसिंथेसिस से हो जाती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट है आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन, पायरोवेट इज ब्रोक डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक में, ये एरोबिक का था कि पायरोवेट जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरोवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मतलब क्या है, वाटर और इथेनॉल का ही डिफरेंस होता है एनारोबिक और एरोबिक में। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चन, विच में कॉज ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट इनटू लैक्टिक एसिड इन मसल्स। वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पायरोवेट जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इन ह्यूमन बींग्स। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स होना चाहिए था, मटेरियल्स नहीं होगा, इसका ये गलत है मटेरियल। द 18th, इस क्वेश्चन, इस बुक में बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से वो है एरर्स हैं,
और क्वेश्चंस भी कुछ कुछ गलत भी हैं। नेक्स्ट आपका 18th है, द सोमाटो सेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बींग्स डिटेक्ट टच। सोमाटो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स में, वो टच डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, विच प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंडर द कंडीशंस। अब क्या है, स्टमक में बहुत ज़्यादा HCl होता है, तो उस वाले इनर लाइनिंग की स्टमक को कौन प्रोटेक्ट करता है, वो आपका प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। म्यूकस जो है एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना देता है स्टमक के अंदर। नेक्स्ट आपका डैश आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर इन अनदर words, a particular form or a particular function in classification of organism speciations। नेक्स्ट आपका 21 पैनक्रियाटिक जूस रिक्वायर विच मीडियम फॉर देयर एक्शन। एसिडिक मीडियम चाहिए होता है पैनक्रियाटिक जूस को एक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट आपका 22 प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ इंप्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द soil are called fossils। Fossils are preserved traces of living organism retained in the form of impression of the body parts। 23rd क्वेश्चन है, हाउ इज द नाइट्रोजन टेकन अप बाय द प्लांट्स। मतलब क्या है, नाइट्रोजन जो है प्लांट से कैसे अब्जॉर्ब किया जाता है या फिर टेकन अप किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले लेता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो नाइट्रेट्स को, जो नाइट्रेट्स का होता है, नाइट्राइट्स की फॉर्म में ले लेता है। नेक्स्ट आपका विच रिलेशन इज ट्रू रिगार्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय द फादर एंड मदर टू द चाइल्ड। फादर से मीन्स एक्स या फिर वाई आता है और मदर से एक्स दोनों में से एक्स कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, ये तो आपने कर ही लिया, इवन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल विच आर 1 सेल थिक आर कैपिलरीज, ये भी कर लिया आपने। सलाइवा इन ह्यूमन बींग्स कंटेन विच एंजाइम। सलाइवा में अमाइलेज होता है, जी हाँ अमाइलेज होता है सलाइवा में। नेक्स्ट आपका, मैन हैव नॉट अ परफेक्ट पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम्स। मतलब क्या है, मैन और मेल में एक XY होता है ना, तो वो परफेक्ट नहीं होते, और वहीं X होता है तो फीमेल में परफेक्ट होता है। मतलब क्या है, सेम होते हैं। व्हाई डू प्लांट क्लोजेस स्टोमेटा व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रिवेंट वाटर लॉसेस। मतलब क्या है, स्टोमेटा एक ऐसी ओपनिंग होती है जो लीव्स में होती है, तो वो बंद कर लेता है जब फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी जो है लॉस हो सकता है इस वाले, क्योंकि सपोज फोटोसिंथेसिस के लिए खुला तो है बट पानी भी तो बाहर जाएगा, तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, जो कि जनरली रात में होता है, तो ये स्टोमेटा बंद कर लेते हैं, गेट बंद हो गया तो पानी बाहर जा ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है आपका, एल्वियोलाई आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विद इन द लंग्स। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। 31 है आपका, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है आपका 32, फॉर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा में होते हैं। याद रखिएगा, स्टोमेटा के रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीजें याद रखिएगा कि गार्ड सेल क्या होता है, या फिर स्टोमेटा कब बंद हो जाता है, या फिर क्या क्यों बंद हो जाता है, ये सब चीजें। नेक्स्ट है आपका, एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। ब्रेड माउल्ड जो है, यीस्ट हैं और मशरूम्स, ये सब क्या है, जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड आउटसाइड द बॉडी और फिर उसके बाद अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी तक क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं और फिर हमारी बॉडी के अंदर उसको तोड़ा जाता है या फिर अब्जॉर्प्शन के लिए, तो बट ये लोग ब्रेड माउल्ड, यीस्ट और मशरूम्स, ये लोग बाहर तोड़ते हैं और फिर अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो सीधा न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स। नेक्स्ट है, ईच ट्रेट इन द चाइल्ड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय DNA बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल। मतलब क्या है, आपके जो फीचर्स हैं या फिर आपके जो ट्रेट्स हैं वो आपके बोथ मदर एंड फादर के शो करते होंगे, तो इस वजह से DNA की वजह से, जो कि आप लेते हैं अपनी मदर एंड फादर दोनों से। नेक्स्ट है आपका, द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी है जो माउथ टू एनस एक्सटेंड करती है। नेक्स्ट है, वुमेन हैव परफेक्ट, ये वही है XX एंड XY वाला। वुमेन में XX होता है, मेल में होता है XY, तो इसलिए कहा जा सकता है कि वुमेन स्टार्टिंग से ही परफेक्ट होती हैं, क्योंकि वो जो है XX पहले से ही कैरी कर रही हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज रेगुलेटेड बाय sphincter muscle in the stomach। exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscle in the stomach। next है आपका, dash species or dash of species is a reflection of their evolutionary relationship। classification of species is a reflection of their evolutionary relationship। next है इसका, देखिए यही था ऊपर की, सलाइवरी एमिलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च। और स्टार्च क्या है, हमारा जो स्टार्च जो है मुंह
सलाइवरी एमिलेज जो है वो हमारे सलाइवा में होता है, और वो क्या ब्रेक डाउन करता है, वो स्टार्च करता है। इसी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी आया था, जिसका गलत आंसर दे रखा था। तो इसका यही है कि सलाइवा क्या तोड़ता है, सलाइवरी एमिलेज होता है। सलाइवरी एमिलेज क्या तोड़ता है, वो होता है स्टार्च। और नेक्स्ट है आपका, और वो एक और था पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन तोड़ता है। तो आपसे ऐसे याद हो गया पेप्सिन प्रोटीन। और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच रिप्रेजेंट्स, ये तो वही वापस से रिपीट हो गया, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो गाइज ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है CHSL 2018 में कैसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये मैंने आपके लिए पढ़ाने की कोशिश की है, जिससे आप चाहे वो FCI AG3 का एग्जाम दे रहे हो, या फिर SSC CHSL या फिर SSC CGL का एग्जाम देने वाले हैं, ये आपके लिए हर जगह हेल्पफुल होगा। और ये एकदम से ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही प्रिपरेशन करवाने की कोशिश करेंगे, वो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।